बेटा आज की ये क्लास उन स्टूडेंट के लिए है जो 12th स्टूडेंट के लिए है। इनके लिए बेटा जो 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है जो 2022 में यूपी बोर्ड का बेटा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। कुछ हम इस क्लास में इम्पोर्टेंट कन्वर्जन पढ़ेंगे, ठीक है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। तो चलिए फिर बेटा हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला वाट अपन क्या है कि मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद ड्राई सोडियम एथिरेट। तो मिथाइल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? मिथाइल क्लोराइड का CH3Cl, ठीक है। यहाँ पे बेटा देखो सोडियम का नाम लिया है और इसमें बेटा एथिरेट यानी बेटा इसमें ईथर भी है, सोडियम है और क्या है यहाँ पर ईथर। ईथर यानी यहाँ पे बेटा आपका C2H5O और C2H5O, ये कोई भी ईथर ले लो आप, ठीक है। कुल मिलाकर के बेटा ईथर है, ईथर है, सोडियम है और बेटा मिथाइल क्लोराइड है। इसको देख करके बेटा आपको वुड्स रिएक्शन की याद आ रही होगी, वुड्स रिएक्शन की याद। तो बेटा ये वुड्स रिएक्शन ही तो पूछी है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस रिएक्शन को करने के लिए मिथाइल क्लोराइड को लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर बेटा हम लोग क्या लिखेंगे, सोडियम मेटल को, ये भी ठीक है। एक मिथाइल क्लोराइड का मॉलिक्यूल और ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, एरो के ऊपर क्या दिखा देंगे, ड्राई ईथर। क्या याद आया? इस तरीके से बेटा वुड्स रिएक्शन हम लोग पढ़ा करते थे। फिर क्या होगा, फिर यहाँ से आपका, फिर बेटा यहाँ से आपका Cl, ठीक है, यहाँ से Cl। अच्छा बेटा यहाँ पे 2 लिख लेना। सोडियम सोडियम सोडियम, एक मोनोवेलेंट क्या है, एटम है। इसलिए बेटा मुझे यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा ऐसा। यहाँ से क्या निकलता हुआ दिख रहा है, 2NaCl निकलता हुआ दिख रहा है क्या? यस बेटा, इस मिथाइल और इस मिथाइल को मिला दो तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इस मिथाइल को मिला दोगे तो बेटा यहाँ पर आपका CH3 और CH3 बन जाएगा और प्लस प्लस 2NaCl करके अपना निकल जाएगा। तो कुल मिलाकर के मेरा जो प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है, इथेन बना है। क्या बना है बेटा, इथेन बना है। ड्राई सोडियम का इस्तेमाल बेटा यहाँ पर इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर बेटा किसका, ड्राई ईथर का इस्तेमाल। ड्राई ईथर बेटा इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि बेटा यहाँ पर सोडियम मेटल है ना। सोडियम आपको पता है आपकी मोर रिएक्टिव मेटल है। मोर रिएक्टिव क्या होती है मेटल से। तो बेटा मोशंस को एब्जॉर्ब करने के लिए ड्राई इथाइल ईथर का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है बात? चलो बेटा इस रेशन को एक बार और मैं बताती हूँ आपको, फिर से देख लो। इस रेशन को बेटा फिर से देख लो। वुड्स रिएक्शन है, जब भी बेटा इथाइल मिथाइल क्लोराइड कह रहा है, ठीक है, क्या पता एग्जाम में दे दे इथाइल क्लोराइड, तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें, आप ऐसे कर दो आप इसको। इथाइल क्लोराइड देख लो, C2H5Br ले लो, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या लोगे, 2Na। यहाँ पर भी आप क्या लोगे, C2H5Br, कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, ड्राई ईथर लिखना है। यहाँ से बेटा Br, यहाँ से Br और बीच में 2Na तैयार। तो फिर बेटा C2H5 यहाँ पर C2H5 और C2H5, बेटा 2 कार्बन इसके अंदर, 2 कार्बन इसके अंदर, तो क्या यहाँ पर ब्यूटेन नहीं बन जाएगा क्या? बेटा C2H5 को इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। किस तरीके से बेटा, CH3 CH2 CH2 और CH3, क्या ये आपका ब्यूटेन नहीं हो गया क्या? यस हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पहला वाट अपेन समझ में आ गया होगा। बेटा पहला वाट अपेन में वुड्स रिएक्शन आपको करनी थी। चलिए अगला बेटा वाट अपेन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। क्या है, इथाइल ब्रोमाइड हीटेड विद क्या है, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH। तो बेटा इथाइल ब्रोमाइड का फार्मूला क्या है, सबसे पहले आप जो है फार्मूला लिखा करो। फार्मूला इथाइल ब्रोमाइड, अच्छा। फिर कह रहा है कि एल्कोहलिक KOH है। कैसा KOH है, एल्कोहलिक। बेटा मैंने आपको बताया है कि 2 तरीके के KOH होते हैं। एक होता है आपका एल्कोहलिक, एक होता है आपका एक्वस KOH। कैसा होता है, एक्वस KOH होता है आपका। तो यहाँ पे बेटा बात कर रहा है इसकी एल्कोहलिक KOH की। तो यहाँ पर बेटा जो प्रोडक्ट बनेगा आपका एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा, एल्कीन। क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। अगर यहाँ पर हम एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस ले रहे हैं तो चलिए फिर इस रिएक्शन को करते हैं। समझ में तो आया बेटा क्या बनेगा,
यहाँ पे बेटा एल्कीन बनता है जब भी एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस लेते हैं, एल्कीन बनता है। चलिए 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 करते हैं इस रिएक्शन को। CH2 एक H में इधर लिख रही हूँ, यहाँ पे है CH2Br। बेटा मैंने इसको ऐसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। अब क्या करना है, अब क्या करना है, आपको KOH लेना है। ये KOH कैसा लिया है बेटा? एल्कोहलिक KOH। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? हाँ। अब यहाँ पे बेटा ध्यान से देखना, करना क्या है, यहाँ से आप KBr निकाल दो। अच्छा, ये बेटा अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से Br निकला है, ये हमारे पास में बीटा है, यहाँ से OH, यहाँ से H निकाल दो। अच्छा, तो बेटा इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या डबल बॉन्ड नहीं आएगा क्या? बता दो, आएगा कि ना आएगा? क्यों? क्योंकि यहाँ से बेटा Br निकल गया, यहाँ से आपका H निकल गया, तो इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली, इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली, तो यहाँ पर आपका CH2 बन जाएगा। अब क्या क्या निकल गया? KBr प्लस 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 H2O निकल गया। तो ये बेटा हम लोगों ने दूसरा वाटर पेन कर लिया। आया समझ में? क्लियर है बात? तो जब भी बेटा एल्कोहलिक KOH की बात करता है तो यही करते हैं कि अल्फा से, ठीक है, जो कोई भी हेलोजन लगा होगा वो करेंगे। उसके बाद बेटा बीटा से H को निकालते हैं, तो वाटर निकलता है आपका और KBr आपका निकल जाता है। क्लियर है? एल्कीन बनता है। अगर इसी रिएक्शन को बेटा कहता एक्वस KOH के साथ में, एक्वस के साथ में कहता, एल्कोहलिक के साथ में ना कहता, ठीक है, एल्कोहलिक के साथ में ना कहता, तब बेटा यहाँ पर एक्वस KOH के साथ में ये रिएक्शन इस तरीके से जाती। किस तरीके से मैम? तो बेटा ये कैसा है? एक्वस KOH है। तो ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन जो है बेटा यहाँ से Br, ठीक है, यहाँ से KBr बना के निकल जाएंगे और यहाँ पर आपका बहुत ही अच्छा प्यारा सा बन जाएगा प्रोडक्ट, क्या? एल्कोहल, जिसको हम कहते हैं इथाइल एल्कोहल या फिर एथेनॉल, या फिर एथेनॉल। आया समझ में? तो बेटा अगर एक्वस KOH लेंगे तो ये बनेगा प्रोडक्ट, अगर एल्कोहलिक KOH ले लिया है तो फिर आपका ये बनेगा प्रोडक्ट। क्लियर? आगे बढ़े? चलिए चलिए देखिए नेक्स्ट वाटर पिन क्या है। अगला है बेटा हमारे पास में इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सिल्वर एसीटेट। चलिए ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद क्या है? सिल्वर एसीटेट। ओके, तो इथाइल ब्रोमाइड का फार्मूला C2H5Br। बेटा किससे रिएक्शन करवानी है? सिल्वर एसीटेट के साथ में। तो बेटा एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? ये होता है, ये तो मेरे पास में किसका फार्मूला होता है? एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड का। अच्छा, अगर मैं इसका H हटा दूं और यहाँ पे Ag लगा दूं, इसका H हटा दूं और यहाँ पर Ag लगा दूं, बेटा इसके लिए सिल्वर और इसके लिए एसीटेट हो जाता है। आ गई बात समझ में? तो क्या बना सिल्वर एसीटेट का फार्मूला? CH3COOAg। क्लियर? सोडियम एसीटेट कहता तो क्या करते हैं बेटा? Ag की जगह पे सोडियम लगा दो, Ag की जगह पे सोडियम लगा दो, सोडियम ऐसा लगा दो। ठीक है, क्लियर? कैल्शियम एसीटेट कहता तो क्या करते? कैल्शियम एसीटेट, बेटा Ag मोनोवेलेंट, सोडियम मोनोवेलेंट, कैल्शियम डाइवेलेंट। हाँ, तो इसके लिए फिर मेरा फार्मूला बन जाता ऐसा, CH3COO का होल ट्वाइस कैल्शियम। ओके, तो चलिए फिर हम लोग जो है चलते हैं, इसको मैं हटाती हूँ। तो बेटा मुझे करना क्या है? मुझे जो है C2H5Br को रिएक्ट करवाना है सिल्वर एसीटेट के साथ में। ओके, तो क्या है मेरे पास में? C2H5Br है ना, पहले C2H5Br को लिखते हैं, C2H5Br। ओके, C2H5Br, ये है C2H5Br। किससे रिएक्ट करवाना है? सिल्वर एसीटेट के साथ में। चलो ये भी ठीक है। बट आपको एज दिख रहा है? सिल्वर चमक रहा है कि नहीं चमक रहा? ये बताओ, सिल्वर चमक रहा है कि नहीं? चमक रहा है मैम, चमक रहा है। बेटा Br, इन दोनों को निकाल दूं। अच्छा बेटा यहाँ पे एसीटेट बच गया है, यहाँ पे इथाइल बच गया है, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को बेटा ऐड कर दो।
तो यहाँ पर आपका पहले लिख दूंगी बेटा एसीटेट CH3COO, अब फिर लिख दूंगी C2H5। तो बेटा ये इथाइल है, ये आपका एसीटेट है, तो ये बन जाएगा इथाइल एसीटेट। और सुनो, नेमिंग जरूर करना एग्जाम में, और नहीं तो नंबर कट जाते हैं। ये नहीं कि आप जो सिर्फ रिएक्शन करा करके आ गए या नेमिंग छोड़ दी, नहीं नहीं, नेमिंग बेटा जरूर करनी होती है। यहाँ पर बेटा ये क्या लिया है, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्या लिया है, ब्रोमाइड ले लिया है। ये क्या लिया है, सिल्वर एसीटेट ले लिया है। अच्छे नंबर बेटा अगर लाना है तो नेमिंग आपको जरूर करनी है। क्लियर है? चलिए फिर, ठीक है। हाँ बेटा, चाहे आप यहाँ पर सिल्वर एसीटेट, सोडियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट रिएक्शन आपको करनी है इसी तरीके से। बेटा अगला हमारे पास में कन्वर्जन क्या है, इथाइल ब्रोमाइड को रिएक्ट कराना है AgCN के साथ में, AgCN के साथ में, ठीक है। एक बेटा रिएक्शन होती है आपकी KCN के साथ में, एक होती है KCN NaCN बोलते एक ही बात है, और Ag बोलेगा तो दूसरी बात है ठीक है। अगर Ag बोलता है तो दूसरी बात है, KCN और NaCN बेटा बोलता है तो एक ही बात है। देखो बेटा, इस रिएक्शन में कभी कभी गलती कर देते हैं बच्चे, जैसे कि आप लोग। देखो बेटा, AgCN आपका कोवलेंट है, कोवलेंट है। अगर आपने फजांस रूल पढ़ा होगा बेटा, अगर आपने फजांस रूल पढ़ा होगा, कौन सी क्लास में, 11th में, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ AgCN क्या है, कोवलेंट है। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगी तो फिर मैं आपको ये कन्वर्ट, आपको व्हाट हैपन नहीं बता पाऊंगी, ठीक है। तो इसीलिए बेटा मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि ये कोवलेंट होगा, ठीक है। जो आपका बेटा KCN और NaCN होता है, NaCN होता है, ये बेटा आयोनिक होते हैं। ये किस तरीके के हैं, आयोनिक कंपाउंड है। नोट कर लेना ना बेटा कॉपी में, इसको, इस चीज को नोट कर लेना स्टार लगा करके। 5 स्टार दे दूं क्या, चलो 5 स्टार लगा करके इस चीज को नोट कर लेना। इस चीज को भी बेटा नोट कर लेना, नहीं तो ये रिएक्शन आपसे गलत हो जाएगी। ये आपका कोवलेंट है, ये आपके बेटा आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्लियर? चलिए मैं इसको हटाती हूँ, नहीं तो मैं रिएक्शन कहाँ बताऊंगी, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको कॉपी में। तो बेटा AgCN कोवलेंट है, ये दिमाग में बात आ चुकी है। AgCN कोवलेंट है, ये दिमाग में बात आ चुकी है। इथाइल ब्रोमाइड का फार्मूला लिखते हैं, C2H5Br, C2H5Br, ओके। यहाँ पर बेटा AgCN है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बेटा क्या बनेगा, यहाँ से आपका बेटा AgBr निकल जाएगा, AgBr। अब बनेगा क्या, जो आपने उम्मीद की है ना, तो वो नहीं बनेगा जो आप लोगों ने उम्मीद की है तो वो नहीं बनने वाला। जो आप लोगों ने उम्मीद की है, क्या बनेगा C2H5, और यहाँ पे आपका बन जाएगा NC। बेटा NC बना करता है इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड। यहाँ से बेटा आपका AgBr निकल जाएगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये कोवलेंट है। क्लियर? तो चलिए बेटा फिर आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, अगले व्हाट हैपन अगली क्लास में करेंगे।